जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कस्ट। अभी तक जो भी प्रोग्राम बनाए उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट लिखते हैं। और जब भी प्रोग्राम को रन कराया जाता है तो स्टेटमेंट क्या होता है, एक एक करके रन करना शुरू करता है। कहां से? मेन से। मेन का पहला लाइन रन करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर कोई फंक्शन कॉल है, आगे जाकर फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर फंक्शन के पास जाएगा, फिर वहां वापस आ जाएगा। तो होता क्या है कि कभी भी जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट्स लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। और स्टेटमेंट्स जो है उसका फ्लो होता है। फ्लो का मतलब होता है कि कौन से स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, कितना बार रन होगा, कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, कौन सा स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो जनरली कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो स्टेटमेंट रन करता है वो 3 तरीके से रन कर सकता है। पहला जो तरीका है वो है सिक्वेंशियल। क्या है? सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि आप एक के बाद 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 एक बहुत सारा स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। और सारा स्टेटमेंट क्या करता है, पहला स्टेटमेंट रन करेगा, फिर दूसरा रन करेगा, फिर तीसरा रन करेगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम, एक एक करके एक एक करके एक एक करके रन करते चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि सारा स्टेटमेंट रन होता है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया उसी सीक्वेंस में रन होता है, और एक एक बार रन होता है। तो अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाए, जैसे पिछला प्रोग्राम भी जो बनाया था डिस्काउंट वाला, उसमें ऊपर शुरू हुआ, तुमसे पहला वेरिएबल बनाया, फिर मैसेज दिया, फिर तुमसे प्राइस इनपुट लिया, फिर मैसेज दिया, फिर क्वांटिटी इनपुट लिया, फिर टोटल कैलकुलेट किया, फिर डिस्काउंट कैलकुलेट किया, फिर नेट टोटल कैलकुलेट किया, फिर तुम्हारा तीनों को प्रिंट किया, 3 प्रिंट किए तो ऊपर से तक एक करके रन कर गया। लेकिन बहुत समय ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना जहां स्टार्टिंग तो होगा सीक्वेंशियल, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से कम 2 ज्यादा से ज्यादा बहुत सारा रास्ता निकलेगा। ठीक है, कम से कम 2 होगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां से एक रास्ता निकल गया जो तो इधर है, और एक रास्ता इधर है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स इधर लिखा हुआ, कुछ स्टेटमेंट्स इधर लिखा हुआ। अब फिर हो सकता है कि फिर वो आके नॉर्मल प्रोग्राम में मर्ज कर जाए। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से यहां शुरू हुआ, यहां हुआ, यहां आने के बाद उसको 2 रास्ता दिखेगा या 2 से ज्यादा रास्ता दिखेगा, लेकिन वो जा सकता है किसी एक ही रास्ता से, जा सकता है किसी एक ही रास्ता से। अगर वो मान लो कि इधर वाले रास्ता से गया तो ये सब सारा रन करेगा, और फिर ये नॉर्मल आएगा, फिर ये सब रन करने लगेगा, ये रन नहीं होगा। और अगर वो इस रास्ते से आया तो ये सब रन होगा, फिर वो नॉर्मल रास्ते में आएगा और ये रन नहीं होगा। मतलब आपके पास ऑप्शन होगा और आपको वहां पे सिलेक्शन करना होगा। क्या करना होगा? आपका प्रोग्राम सिलेक्शन करेगा, हम लोग को नहीं करना है, आपका प्रोग्राम सिलेक्शन करेगा। अब प्रोग्राम सिलेक्शन कब करेगा तो किसके बेसिस पे करेगा? मान लो कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप गए कपड़ा लेने के लिए और आपको 2 कपड़ा बहुत पसंद आ गया, लेकिन लेना एक ही है, लेना एक ही है। तो वहां पे फिर क्या होता है कि 2 में से एक ही लेना, तो आप किसके बेस पे सिलेक्शन करते हैं? दोनों का दाम पूछते हैं, एक तो दाम के बेस पे कर सकते हैं। अब दोनों पसंद आ रहा, तो एक का बोला 10,000, एक का बोला 7,000, और तुम्हारा बजट था 5,000। अधिकतर यही होता है कि हम 5,000 का बजट लेके जाओ तो 5,000 का कपड़ा पसंद नहीं आता, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ता है। तो वहां पे तुम क्या देखोगे ना, अभी 10,000 वाला छोड़ दो क्योंकि वो मेरा बजट से बाहर हो गया, तो तुम एक तो लिए। तो वहां क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो कंडीशन था ना। या हो सकता है कलर, चलो दोनों एक ही दाम का है तो तुम कलर देखोगे, ठीक है दोनों पसंद आ रहा है लेकिन ज्यादा अच्छा कलर कौन सा है, या फिर कपड़ा, ज्यादा अच्छा कपड़ा कौन सा है, हो सकता है ना। या फिर बहुत लोग देता है कि अच्छा कौन सा अच्छा कपड़ा जो हम अभी पहन ले, शादी ब्याह में पहन ले, नॉर्मल भी पहन सकते हैं। तो बहुत सारा कंडीशन होता है। तो कभी भी जब डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन शक्ल देख के नहीं लेते हैं। डिसीजन के लिए कोई ना कोई बेसिस होता है, कोई ना कोई कंडीशन होता है, और उस कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमको ये करना है या ये करना है। तो वैसे ही जब यहां पे आएगा और जब मोर देन वन ऑप्शन होगा तो यहां पे एक डिसीजन होगा। डिसीजन के लिए क्या बनता है? कंडीशन। क्या बनता है? कंडीशन। और कंडीशन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप कंडीशन जैसे कैसे कंडीशनल ऑपरेटर में था कि 2 ऑप्शन था तो कंडीशनल ऑपरेटर से चेक करते थे, अगर कंडीशन ट्रू हो तो पहला काम करो तो दूसरा काम करो। तो वही उसी को क्या बोलते हैं? सेलेक्ट। उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो था हमारा पहला वाला, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल। लेकिन इसको बोलते हैं कंडीशनल या सेलेक्टिव। क्या बोलते हैं? कंडीशनल या सेलेक्टिव। तो एक इस तरह का हो सकता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन होगा और कोई एक काम होगा उसमें से। और तीसरा जो फ्लो होता है वो होता है, तुमको देखने में लगेगा तुम्हारा सीक्वेंशियल जैसा ही, एकदम सीक्वेंशियल जैसा लग रहा है, लेकिन ऊपर से रन होना शुरू होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और कोई एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट ऐसा होगा जो मोर देन वन टाइम रिपीट होगा।
मतलब ये एक बार हुआ, एक बार हुआ, एक बार हो सकता है कि ये वाला 3 बार रिपीट कर गया, 5 बार रिपीट कर गया, 500 बार रिपीट कर गया। अब 500 बार रिपीट करने के बाद फिर ये सबको एक एक बार रिपीट करेगा। तो ऐसा जहां पे कुछ स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट किया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे फ्लो को बोला जाता है रिपीटेटिव या इटरेटिव। उसको इटरेटिव बोलते हैं, रिपीटेटिव या इटरेटिव बोलते हैं। तो आपके प्रोग्राम में 3 तरह का क्या हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है, सीक्वेंशियल, सेलेक्टिव या रिपीटेटिव या इटरेटिव। तो सीक्वेंशियल के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आप एक के बाद एक कोड लिख दीजिए, आप रन कर जाएगा, अभी तक जैसे रन कर रहा था। लेकिन जहां पे बात आएगा सिलेक्शन का और जहां पे बात आएगा इटरेशन का, तब वहां पे आपको यूज करना पड़ता है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यूज करना पड़ेगा जिसके बेसिस आप डिसीजन लेके या तो सिलेक्शन कर सकते हैं या डिसीजन लेके किसी एक चीज को मोर देन वन टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल देखते हैं कि इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट में भी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली, प्रोग्राम सीक्वेंसली रन कर सकता है या सेलेक्टिवली या इटरेटिवली। तब ये समझ में आ गया सीक्वेंशियल हो गया क्या, इटरेटिव क्या हो गया और सेलेक्टिव क्या हो गया। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, की पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, जावा पढ़ो, सी शार्प पढ़ो, पाइथन पढ़ो, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, जो भी लैंग्वेज पढ़ना है, हर लैंग्वेज के अंदर ये काम होता है। हर लैंग्वेज के अंदर सीक्वेंस होता है, हर लैंग्वेज के अंदर सिलेक्शन होता है, हर लैंग्वेज के अंदर इटरेटिव प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। We can control flow of control by using following types of statement। अब आपको अगर फ्लो को कंट्रोल करना, बाय डिफॉल्ट तो सीक्वेंशियल होता है, लेकिन अगर आपको क्या करना, उसको कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करने के लिए तब आपको यहां पे यूज करना पड़ता है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट या प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। और ये 2 तरह का होता है, क्योंकि सीक्वेंशियल के लिए तो कुछ जरूरत पड़ता नहीं, एक के बाद एक लिख दो। लेकिन अगर आपको सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन कराना प्रोग्राम का, तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको रिपीटेटिव कराना, तो वहां पे किसका यूज करना पड़ेगा, लूपिंग यूज करना पड़ेगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल इज अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका एक कंडीशन होगा, कंडीशन के बेसिस पे या तो ये काम होगा या तो दूसरा काम होगा। लूप में क्या होता है, लूप इज अ स्टेटमेंट सेट व्हिच एग्जीक्यूट रिपीटेडली अंटिल द एंड ऑफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इसमें लूप पे क्या होता है कि उसको कंडीशन दे दिया जाता है, अब बोला जाता है कि ये काम तब तक करते रहे जब तक कि ये चीज ना हो जाए। कोई भी चीज को अगर रिपीट करना है तो कब तक करते रहेंगे। घर में पढ़ते थे हम लोग बचपन में, तब होमवर्क मिल गया याद करने के लिए, कल स्कूल में जाना है, सुनाना है, घर में बैठ गए, अब उसको क्या करते थे, रटते रहते थे, पढ़ते थे ना, रटते रहते थे। कब तक रटते रहते थे, जब तक कि याद ना हो जाए, जब तक हम अपने से लिख ना ले या किसी को सुना ना दे, तब तक रिपीट करते रहते ना। तो जब भी कोई भी चीज को जब रिपीट करने का बात आता तो ऐसा थोड़ी कि अंधाधुन करते रहेंगे, उसका एक कंडीशन हो कि जब तक आप यहां तक ना पहुंच जाए तब तक क्या करते रहो, रिपीट करते रहो। यही चीज है ना। अगर मान लो कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तुमको जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो चलना भी क्या हुआ, हम लोग कदम को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ना, एक कदम फिर अगला कदम बढ़ाए, अगला कदम, कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक हम डेस्टिनेशन में पहुंच ना जाए। तो यहां पे लूप का मतलब होता है कि ये इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी स्टेटमेंट को तब तक रिपीट करते रहता है जब तक कि कंडीशन दिया रहता है, जब तक वो फुलफिल ना हो जाए। जैसे कंडीशन फुलफिल हो जाएगा वहीं पे क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट या जो प्रोग्रामिंग लूपिंग स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड टू बिल्ड लॉजिकल एंड इटरेटिव प्रोग्राम। या तो लॉजिकल प्रोग्राम मतलब सेलेक्टिव प्रोग्राम बनाना है, या इटरेटिव प्रोग्राम बनाना, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का। मेनी प्रोग्राम रिक्वायर्ड सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और रिपीटेटिव स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। तो कंडीशन के बेस पे बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है, या तो सेलेक्टिव प्रोग्राम काम कर रहा है या तो रिपीटेटिव काम कर रहा है। एंड दिस कैन परफॉर्म बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। इसको हम लोग किससे कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट और दूसरा है लूपिंग। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन वाला सेलेक्टिव वाला काम करते हैं, और लूपिंग से हम लोग इटरेटिव वाला काम करते हैं। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट क्या है, तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट अलाउ द सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद देम। तो होगा क्या कि हर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के साथ एक कंडीशन देना होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, और वो वैल्यू क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे उसके पास बहुत सारा काम होगा, उसमें से कोई एक काम करेगा। द कंपेरिजन ऑपरेटर रिक्वायर्ड फॉर इवेल्युएटिंग द कंडीशन। और यहां पर हम लोग कंडीशन बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर का। और यहां पर अगर देखो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट 2 तरह का है, कंडीशनल और इटरेटिव, ठीक है, कंडीशनल या लूपिंग। लेकिन कंडीशनल कंस्ट्रक्ट भी 2 तरह का होता है, इफ एल्स और स्विच। इफ स्टेटमेंट होता है और स्विच स्टेटमेंट होता है। फिर इफ भी बहुत तरह का होता है,
फिर लूप देखेंगे तो लूप भी बहुत तरह का होता है, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे उस चीज को देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या देखें, कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, कौन कौन सा, कंडीशनल और लूपिंग। और फिर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का काम क्या है, तो जहां पे भी आपको डिसीजन लेके मोर देन वन ऑप्शन में से कोई एक काम करना है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कितने तरह का होता है, तो दो तरह का, इफ और स्विच। फिर इफ भी तुम्हारा तीन तरह का होता है, सिंपल इफ होता है, तीन चार तरह का होता है, सिंपल इफ होता है, फिर इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है। तो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन था, तो इसमें फिलहाल इतना ही।